यह कार्यक्रम आपका अपना है और जोश से इस कार्यक्रम का मूल मकसद है रिटायरमेंट हो लिया। आप सर कौन सी मार गया सर? ज़्यादा मार दिया सर। क्या नाम है आपका? भारत चुनाव की तरफ से कि जिस हमारा OROP ना मिलने का कारण क्या है। OROP हम लोगों को ऑफिसरों ने पहले भी बहुत तंग किया है। मैं 65 की लड़ाई में भी रहा, इन्होंने जितना हमको बुराई लागू किया है, आज इन ऑफिसरों की वजह से हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। फिर भी हमारे साथी उन्हीं के तरफ लगे हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ से जितने भी है लोग हैं वो चमचागिरी में ज्यादा लगे रहते हैं। ये नहीं जानते, इसी की वजह से आज हमारा OROP जो मिल रहा है OROP एक बार जैन बोल दो सर। चलो मिलते हैं, फिर मैं चल रहा हूँ। अब ये दिखाई देगा ये अब ये सारा दिखाई अब ये वहाँ का बैग दिखाई कैप भी दिखाई देगी वहाँ की सारी एक जवान बर्फीले इलाके में जसूरी देखा है जो की पर होना चाहिए। आज मंच के माध्यम से ज्ञापन जाएगा। मैं इक्यावन वाला क्या सभी सहमत है? आप लोग हाथ उठाए, सभी सहमत है? वेरी गुड। दूसरा पॉइंट ये है, एक जवान जब लड़ाई के मैदान में जाता है या घायल हो जाता है, उसी तरह से क्या एक होना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ यहीं पर और एक बार नाम लगाइए। एकता का संदेश दीजिए। यहाँ से संसद भवन नजदीक है, मंत्रालय नजदीक है, वहाँ तक कूद जाना चाहिए। आप कभी डालेंगे तो आप भी देखोगे ना सर। आप देखोगे तो आपको ही पता लग जाएगा। मिले थे वहाँ सारे के सारे। आपको मिल गया, चैनल मिल गया मुझे। देश का सैनिक इसे शर्म के सरकार को क्या, इससे बढ़कर शर्म क्या होना है सरकार की? बताइए आप, क्या शर्म होना चाहिए? 5 साल जो मिले थे वो देश ने सेना के नाम पे मिले थे। आज दिन का क्वालिटी नहीं है। मैं अपनी एक बात जो आज धरना करवाया गया और उनके साथियों को बधाई देता हूँ कि हमारी अन्याय की आवाज भारत सरकार को और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचाई है। मैं ऐसे वकील वो आरोप के बात करने का मैंने बाकी ने कहते पूछा ये फांसी जवान की है, ये ऑफिसर की है। 9 दिसंबर 71 बुधवार को अरब सागर के साथ से लीगल के साथ से नेताओं बनते हैं बंद कमरे में हमारे जैसे से आपको छोड़ लगते हैं सीखना। उसके बाद 1999 की लड़ाई 2003 का, उसके बाद ये पुलवामा कांड हो या सरकार की तरफ ही है इतिहास पुराने की। मगर तब सेना सरकार तो क्या करती है, आदेश देती है और सेना तो उस आदेश का काम करती है। दिन हो रात हो, भूखा हो नंगा हो, इसको कोई जरूरत नहीं। मगर बोलने के बाद तब कोई ऐसी मांग नहीं की। मगर ये हम अपने सिर्फ आपके लिए हम नहीं बोलेंगे असली में क्या है ना, हम सिर्फ अपने हक के बारे में बात करते हैं कि नहीं जो किया बिल्कुल नहीं नाजायज किया। तो इसलिए और ना ही हमारे कोई फैक्टर सही है, ना ही एमएसपी मेन चीज़ें हमारी एमएसपी वगैरह पे फैक्टर और जो भी गिरे ताकि आने वालों का या फिर देश के मैं आपका परिचय देता हूँ। मैं नेहरू वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड जज्जर हरियाणा से हूँ और मैं पहले भी साथी आज मैं देख रहा हूँ जैसे OROP के लिए खाली फोटो खिंचवाने के लिए आए, तो ऐसा न करके भाइयों तन मन धन से इस धरने को चलाओ और
धरना जितना लंबा चलेगा। दूसरा हमारा है बटमैन के खिलाफ। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये जतलाना है कि अगर वो बटमैन लागू है तो अलग भर्ती की जाए, ताकि जब हम बॉर्डर पे रहते हैं, ये एक कमांडर जो एक नायब सूबेदार होता है, एक प्लाटून कमांडर होता है, एक सेक्शन कमांडर होता है, उसको इस चीज़ में बहुत बड़ी परेशानियां आती है। वो इसलिए आती है, एक जवान एक अधिकारी के घर पे होता है, उसके बदले में उसको वहाँ पे छुट्टी भेजने के लिए दूसरे जवान भेजना पड़ता है। एक रास्ते में होता है ट्रेन उसकी बदली करने के लिए, और जो बॉर्डर पे होता है उस समय उसकी बदली कौन करेगा? वही जवान, एक अकेला जो जवान रहता है वो 72 घंटे तक लड़ाई करता है, और जो उसके घर पे रहता है, आज एक नया जवान 45,000 तनख्वाह ले रहा है, 45,000 प्लस बिजली का, खाना, उसके ऊपर कमांडर लगा लो 1 लाख रुपए, 1 लाख इंटू वन ईयर लगा लो 12 लाख, 12 लाख इंटू 24 ईयर सर्विस लगा लो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको ये चीज़ लागू है, अधिकारी और कभी बाउंड कर दिया जाए, सोने का नहीं है, सब कुछ एक। जय हिंद, जय बटालियन के कमांडो, NSC कमांडो के हैं सर, NSC कमांडो के हैं। माइक लगाएगी, माइक जेब में रखा हुआ, अगर माइक तो हो जाएगा क्या बोलो सर, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं अपने बड़े रहता है, छोटे रहता है, जो कि देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, दिल्ली में से है, और इनका चैनल है, आपका चैनल राना ब्लॉग @15 राना ब्लॉग इनका है। इनके चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कर दीजिए। और मैं माँ भारती नॉर्मल जंक्शन अध्यक्ष जो कि माँ भारती संस्कृति पर चलाता हूँ। आप इस चैनल को भी अधिक से सब्सक्राइब कर दीजिए। और रुपये की विसंगतियों को दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी यूपी विभाग में जो सैनिकों स्वतंत्र संग्राम से हो चुके हैं, और जो 62% लड़े हैं, और जो आज जीवित है उनको भी जो है और अगर दिल्ली में जाएंगे अपने देश के लिए हमारा जो है सम्मान होगा। देश के लिए काम आना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, दूर करके खेल जावा, ये मैं चाहता हूँ। और माँ भारती संस्कृति मंच और आपके चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स कराओ। माँ भारती संस्कृति को भी जो है जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सरकार को वार्निंग है, अगर बात नहीं मानी तो पूरे देश में आंदोलन होगा। वार्निंग के हम लोग तो ग्राउंड में उतर चुके हैं, तो अगर अभी भी गवर्नमेंट नहीं जागी तो उसको वार्निंग की जरूरी बात है कि हर जिले में और हर जगह, दिल्ली से स्टार्ट किया है, जरूरी बात है कि पूछने को कुछ जहार हो जाएगा और उतरेंगे, रोड के ऊपर उतरेंगे, क्योंकि मरता तो क्या नहीं करता। अगर उसको अपने हक की लड़ाई है, अपना हक नहीं मांग सकती है, भाई कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, जो हक है हमारा वो मिलना चाहिए हम लोग को। ये हमारी लड़ाई है ना कि बीच में अधिकारी जो थे उन्होंने गड़बड़ की है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को तो पता भी नहीं है, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए ना, उसमें हमारे नुमाइंदे होना चाहिए। हमारे नुमाइंदे कोई नहीं थे, जो नुमाइंदे थे भी उनको साइड में कर दिया गया, उनकी बात ही नहीं सुनी गई, जो बात रखी वो सुनी नहीं गई है। इसी वजह से तो ये दिक्कतें हो रही हैं, नहीं तो कोई समस्या नहीं होती। जो बजट दिया गया था उस बजट से अगर आप 90% आप ले लो, 10% में जो इसकी संख्या 97 में है उसको 10% या 20% दे दो, क्या होगा उससे? विद्रोह तो होगा ही होगा। इससे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। यही सब लड़ाई है हम लोगों की। पेंशन मिलती है, और क्या क्या
हम सेनेटरी मारेगा और मेरी और भी देखना चाहते हैं तो वो भी अपने कंडीशन दिखा सकते हैं कि इस कंडीशन और आज तक तो मैंने नहीं समझा था कि अभी भी ये समझा था कि शायद अफसर या सरकार जो भी कमीशन बैठाते हैं पास करते हैं के साथ लेकिन धीरे धीरे जब सब समझा है संज्ञान में सभी दुनिया का सभी लोगों के तो ये विसंध्या में ये समझा आज नहीं सरकार ने त्योहार से विसंध्या खराब कर दी कैसे क्योंकि डेट इस वजह से हमारे फ्रेम में हमारा भी फ्रेम में मत था बस बाकी कितना शूट करो हमें ओके सबको मेरा अपना रेट हम लोग गिनती हो जाएगा तो अपने आप मिल जाएगा उसके लिए सब मेहनत करना पड़ेगा फ्यूचर में सारे जो घर में सो रहे हैं उनको उठा के और भाई लेके आना पड़ेगा। आज के दिन में ऐसे हो गया क्योंकि सब मेरे को हो गया सब हो गया तो मेरे को मिल जाएगा ये मैं बहुत नाराज हूँ उसके ऊपर बहुत नाराज हूँ क्योंकि हमारी कम की गई है उसको बढ़ा दिया जाए 15,500 रुपए कर दी जाए सब जितना चाहे मांग हमारी है 7th पे कमीशन हमारे साथ जो कमियां छोड़ी गई है भारत माता की 2.7 और 2.8 का जो अंतर है उसको समान किया जाए। नंबर 3 मांग है जो हमारी वेटरन्स है जो डिसेबिलिटी पेंशन है इनको 12,000 रुपए हमारी विधवा को मिलती है उसको बढ़ा दिया जाए। हमारी मांगे है सरकार प्रदर्शन जो है बड़ी से चल रहा है। भारत सरकार और जो आपको नहीं चाहते उनके अंदर ये संदेश न जाए कि ये एंटी ऑफिसर्स हैं, एंटी सिस्टम से हैं। अभी तक जितने लोगों के बयान आए पूरा नहीं मानना। एक संगठन के मुख्य प्रवक्ताओं के अलावा जो एक आर्मड के यहाँ पर कलर के साहब आए थे ना बुड्ढे, उनके अलावा आप किसी का तर्क वैलिड नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को गलत संदेश जाती है और यही एसोसिएशन मेरी बात काट के दिखा दे कि मैं गलत हूं। सबसे पहले उन तर्कों को उन बातों को कीजिए जो वैलिड है। मैं आपको पीछे ले जाता हूं कि स्टेट कमीशन का निर्धारण सीसीएस करती है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज करती है, उसमें अलग पार्ट दे देते हैं। डिफेंस के लिए अलग अलग नहीं थे, वो 73 से पहले है। जब आपकी पेंशन कट के 75 पर आ गई और ये ठीक चीजें पहला पॉइंट उसी को रिलेटेड करता है। बड़ी खराबी आई 6 से जब आप लोगों का ग्रेड का निर्धारण हुआ आपको परिभाषित ही गलत किया गया। संदर्भ संख्या 29 अक्टूबर 2008 ऑल के लिए और 30 अगस्त 2008 में सहमत हैं। यानी तुम जहां हो जैसा परिभाषित किया है वही आप हैं। आपको भेड़ की जगह बकरी कह दें, बकरी की जगह भेड़ कह दें तो आप वहीं रहना। ये कह रहा है ये पे कमीशन आपके शामिल। आगे इसमें कहा जा रहा है कि 1.74 की जगह आपको 1.86 प्रत्येक रैंक को देते हैं। पे और ग्रेड पे का पुनर्निर्धारण किया गया, लेकिन आपके लिए नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय राज बहादुर जी ने इसको पक्की तौर से आपको बता दिया। आप जाते हो फैक्टर इज नॉट डिजीज, फैक्टर इज सिम्नोसिम्पटम। आप जितने बयान कर रहे हो ये बीमारी के लक्षण बता रहे हैं, बीमारी नहीं बता रहे। बीमारी ये मैं इनसे कहीं नहीं मिला, लेकिन 95% एक जैसा मानपत्र है। जो अंतर है वो इसलिए कि मैं इन्फेंट्री फाइटिंग फोर्स का हूँ। एयरफोर्स का एयरअटैक मांगने से लेकर नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं से लेकर अकेले जेएनके की मेरी 14 साल नौकरी है से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक मैं एक फाइटिंग फोर्स का जो आज की डेट पर 13 और 13A कहलाते हैं। आपके लिए कोई बदलाव नहीं किया। आपकी गलत परिभाषा दी गई PBOR, पर्सनल बिलो अदर रैंक, दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन। असली डेफिनेशन है ऑफिसर्स, JCO, NCO, देन OR। एनसीओ सबसे बड़ा नॉन कमीशन अफसर ही है, उसके आगे लिखा हुआ साहब। इसीलिए आपके ग्रेड पहले ही कम हो गए क्योंकि आपका आकलन सिविल के एजुकेशन हाई स्कूल या इंटर के तरीके से होता। पहले आप CCS के रूल तो पढ़ो कि वो आपको डिफाइन कैसे कर रहा है। क्या आपके अधिकारियों ने आपको अलग डिफाइन किया? नहीं, वो भी इंटर पास आता है। साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, SSB सिलेक्शन बोलते हैं ना जिसे आप। जूनियर कमीशन अफसरों को मैंने पूछा व्हाट इज जूनियर कमीशन, किसे कहते हैं? राजपत्रित भारत सरकार का राष्ट्रपति नोटिफिकेशन साइन करके JC नंबर देता है आपको। जो एक कंपनी कमांडर तक की हुकूमत के जो अधिकार होते हैं ना ऑफसेटिंग, वही आपके हैं।
कौन बोलता है कि मोटर का प्लाटून कमांडर सूबेदार होता है? इन्फेंट्री के नहीं हो क्या? मेजर साहब नहीं होता? इसलिए ऑल आर जूनियर लीडर मेजर साहब तक, नैब सूबेदार टू मेजर। यहाँ पर भी उनने गेम खेला, आगे बताऊंगा। आपका लेवल होना चाहिए था 8, जहां पर गजेटेड लेवल भारत सरकार का 20 साल, तीसरा रैंक 13 साल, 13 साल में अपनी उम्र जोड़ो 18 साल, उसमें 4 साल एनडीए प्लस आईएमए जोड़ो 35 साल, 55 में से घटाओ माइनस आया 20 मिनिमम इंडेक्स लेने का कैलकुलेशन आप अपना इतना बढ़िया कर सकते हैं। सिपाही का क्यों खराब किया? 16 में दूसरा एचपी, कोई भी इवेंट चेंज नहीं, आपका तो हो रहा 13 में, सर्विस बची 1। अगर 4, 8, 12 होते तो क्या हमारे रैंक मैक्सिमम तक नहीं जाते? ये सारी गंदगी दूर हो गई होती यदि एमएससीपी। बीमारियों का मूल कारण क्या है, हमें इस चीज को देखना है। अब जैसे शरीर में शुगर की एक बीमारी हो जाए तो आंख की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट की भी हो जाएगी, लीवर खराब होगा, बीपी बढ़ेगा, सो मेनी थिंग्स आर देयर। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम 97% होने के बाद में भी एकजुट नहीं है। बुरा लगेगा मेरी बात का, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ। 2% लोग हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। हम लोग आज भी, मोदी जी ने रैली की, सबसे पहले बनने के लिए रेवाड़ी में बोला एक सर्विसमैन चाहिए, बनने के बाद मैं बोला जी कोई आतंकवादी नहीं थे, देशद्रोह करके आए नहीं, देश की सेवा करके आए हैं। हम छाती ठोक के कहेंगे कि हम सैनिक थे, हम सैनिक हैं। हमने जितने हमारे एक्स सर्विसमैन आते थे उनका संगठन बनाया। आज कम से कम 1000 लोग एक्स सर्विसमैन जो एडवोकेट थे उनका संगठन है। दिल्ली की कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे प्रेसिडेंट बन चुके, सेक्रेटरी बन चुके, और भाइयों के ही प्यार से और आशीर्वाद से आज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर आपने मुझे भेजा हुआ है। वहां हमने जाते ही सबसे पहले जितनी वैकेंसीज थी, एक्स सर्विसमैन की रिजर्व वैकेंसीज को सिविलियंस रखते थे, हमने सारे रखवाए, अपने राइट को क्लेम किया। तो भाइयों, मैं केवल आपको एक ही आश्वासन दिला सकता हूँ, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, न जानता इस बारे में। अगर कोर्ट में जाने के लिए हम 1000 धरने प्रदर्शन कहें, यहाँ से जाएंगे, कल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अगर लीगल में इस मंच के संचालकों को, पदाधिकारियों को मेरी तरफ से यह आश्वासन है, अगर कानूनन कहीं भी आवश्यकता पड़ती है और तो मैं उसके लिए अप टू सुप्रीम कोर्ट तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट केस करूंगा। नेवर आई मैंने जी हाँ, ऐसा है, 6 का रखें, ऐसा है। चलो कल 6 का साहब, ऐसा है, थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि ये 15 के आसपास सुटेबल नहीं है। ये सिर्फ संगठनों की जिम्मेदारी नहीं, आदमी लेने की, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। संगठन तो एक सिस्टम चलाने के लिए संगठन बना, ये संगठन बना हुआ है, लेकिन ये लड़ाई एयरफोर्स से आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं यहीं पे, और कैसा लगे कमेंट में बताना ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और ब्लॉग को एक बारी लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन लाइक जरूर करना भाइयों, इतनी मेहनत करते हैं, अच्छा लगे बताना जरूर, हाँ बटन जरूर दबाना और बताना जरूर कैसा लगा आपको। तो जय हिंद।